अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं अपने यूट्यूब चैनल पेस नेटवर्क के साथ नासिर जावेद। अपने ग्रामर के सिलसिले में आज हमारा लेक्चर नंबर 12 होगा। आज हम जो टेंस करने जा रहे हैं वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ये प्रेजेंट का लास्ट टेंस है जो आज हम कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले कि हम इस टेंस को सीखें आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए चलते हैं हम आज के लेसन की तरफ। ये हमारा लेसन है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ये आपके सामने वाइट बोर्ड पर नज़र आ रहा है। फ़ेल हाल मुकम्मल जारी। उर्दू में इसकी पहचान है ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं। ये है इसकी पहचान। यानी उर्दू में जिस फ़िक्रे के आखिर में ता रहा है, ती रही है, ते रहे आ जाएं, वो फ़िक्रा फ़ेल हाल मुकम्मल जारी का होगा। एक्चुअली इसमें जो एक्शन है वो पास्ट में स्टार्ट होता है लेकिन अभी तक चल रहा होता है, उसके लिए हम इस टेंस को यूज़ करते हैं। आइए ज़रा इसका फार्मूला देखते हैं। फार्मूला इसका ये है कि सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव, बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। ये इसका फार्मूला है। मैंने आपको जब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में मैंने आपको सिंस और फॉर का बताया था कि सिंस इस्तेमाल होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, जबकि फॉर इस्तेमाल होता है अरसे के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये इसका फार्मूला है। हैज़ इस्तेमाल होगा ही, शी, इट के साथ, जबकि हैव इस्तेमाल होगा दे, वी, यू या आई के साथ इस्तेमाल होगा। तो आइए ज़रा इसको हम छोटे से डायग्राम के ज़रिए इनको चेक करते हैं कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब किसके साथ इस्तेमाल होगा, फिर हम चलते हैं आगे। आइए ज़रा हम चलते हैं इसके डायग्राम की ज़रा, ताकि हम हेल्पिंग वर्ब जो है ना उसका यूज़ देख लें, क्योंकि इसमें दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, हैज़ और हैव। तो आइए ज़रा चलते हैं डायग्राम की तरफ। ही, शी, इट, इनके बाद हम इस्तेमाल करेंगे हैज़ बीन। क्या इस्तेमाल करेंगे? हैज़ बीन। जी आपके पास हो गया। बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। इसी तरह हम अगर प्लूरल में आ जाते हैं तो इसी को हम चेंज करते हैं। दे, वी, यू या आई अगर इस्तेमाल होता है तो उसके साथ हम हैव बीन इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए, हैव बीन ये इस्तेमाल होगा, और हम जो है बाकी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी वैसे इस्तेमाल करेंगे। प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। तो आपने देखा, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है उसके साथ हमने हैज़ बीन इस्तेमाल किया, सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमने उसके साथ हैव बीन इस्तेमाल किया। तो आइए ज़रा चलते हैं इसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस की तरफ। ये हैं इसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस जो एक स्टेटमेंट पर मुश्तमिल होते हैं। आइए ज़रा इसका फार्मूला लिखते हैं, फिर उसके बाद हम चलते हैं इसकी एग्जाम्पल की तरफ। सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव, बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और एंड पे सिंस या फॉर। आइए कुछ सेंटेंसेस लिखते हैं। नंबर 1, अहमद 2 साल से इस घर में रह रहा है। रह रहा है, 2 साल अरसा है, ये ज़हन में रखिएगा, इसलिए फार इस्तेमाल होगा।
अहमद हैज़ बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 2 years। ये आपने देख लिया। अगर अरसा इस्तेमाल हुआ है तो हमने फॉर इस्तेमाल किया है, ये फॉर आपके सामने इस्तेमाल हुआ। आइए ज़रा एक और सेंटेंस बनाते हैं। बच्चे दोपहर से पार्क में खेल रहे हैं। द चिल्ड्रन have been playing in the park since noon। तो ये आपके 2 सेंटेंसेस हैं, आप देख रहे हैं। एक मैं और बना देता हूँ। सुबह से बारिश हो रही है। बारिश हो रही है। It has been raining। It has been raining since morning। It has been raining since morning। तो ये आपके अफर्मेटिव सेंटेंसेस थे, बड़े सिंपल हैं। सिंगुलर के साथ हैज़ बीन और प्लूरल के साथ आपने हैव बीन इस्तेमाल करना है, जैसे ये मैंने इस्तेमाल किए हैं। आइए हम चलते हैं ज़रा इसके नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। नेगेटिव सेंटेंसेस ऐसे फ़िक्रे जिसमें नफ़ी का इज़हार किया गया हो, इनकार किया गया हो, रिफ्यूज़ किया गया हो। आइए ज़रा इसका फार्मूला लिखते हैं, फिर इसके सेंटेंसेस की तरफ चलेंगे। सब्जेक्ट के बाद हैज़, फिर हैव, नॉट बीन। अब आपने हैव और बीन के दरमियान नॉट इस्तेमाल करना है, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके बाद आपने सिंस या फॉर इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जाम्पल, सुबह से बारिश नहीं हो रही है। नहीं हो रही है। It has not been raining। It has not been raining since morning। मैं आपका 2 घंटे से इंतज़ार नहीं कर रहा हूँ। 2 घंटे से इंतज़ार नहीं कर रहा हूँ। I have not been waiting for you for 2 hours। वो 2 साल से इस दफ्तर में काम नहीं कर रहा है। He has not been working in this office for 2 years। तो ये आपके नेगेटिव सेंटेंसेस थे जिसमें हमने हैज़ और हैव के बाद नॉट इस्तेमाल किया, ये आप देख सकते हैं। तो आइए अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ।
सवालिया फ़िक्रे। पहले हम इसका फार्मूला देखेंगे, उसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल की तरफ जाएंगे। इसमें हैज़ और हैव जो है वो स्टार्ट में आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद बीन इस्तेमाल होगा, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके बाद सिंस या फॉर, और फिर एंड पे क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल होगा। आइए कुछ एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं इसकी। एग्जाम्पल्स। नंबर 1, क्या वो 1947 से इस मकान में रह रहा है? सिंगुलर है तो आएगा हैज़ ही बीन लिविंग इन दिस हाउस। सिंस इस्तेमाल होगा क्योंकि वक्त बताया गया है। हैज़ बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1947। एक और बनाते हैं। क्या बच्चे सुबह से टीवी देख रहे हैं? बच्चे ज़्यादा हैं। हैव द चिल्ड्रन बीन वाचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग? एक सेंटेंस और बना लेते हैं। क्या आधी रात से बारिश हो रही है? बारिश हो रही है। हैज़ इट बीन रेनिंग? रेनिंग सिंस मिडनाइट। तो ये स्टूडेंट्स थे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो आइए अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस। सवालिया मनफी। पहले हम इसका फार्मूला देखते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं हम इसके सेंटेंसेस की तरफ। हैज़ है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर इस्तेमाल होगा प्लस क्वेश्चन मार्क। एक एग्जांपल करते हैं। क्या वो कई दिन से सबक याद नहीं कर रहा है? Has he not been learning the lesson for many days? Many days। एक और करते हैं। क्या दोपहर से बारिश नहीं हो रही है? नहीं हो रही है। Has it not been raining since noon? नंबर 3, क्या हम सुबह से तुम्हारा
इंतज़ार नहीं कर रहे हैं। हैव वी नॉट बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। तो स्टूडेंट्स, ये आपके थे इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस। इसकी कुछ मैंने एग्जांपल्स दे दी हैं। इसकी एक्सरसाइज मैं साथ शेयर कर दूंगा, उसको आप करने की कोशिश कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।